वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज है ना मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने की सोची। मैंने सोची क्यों सोची पता नहीं, पर मैंने जल्दी करने का ऐसे सोचा कि मैं जल्दी से ही काम निपटा लूँगी। लेकिन भाई साहब ये कपड़े जो है ना, इन्होंने इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि बस मतलब कि जल्दी से काम मैं ख़त्म ही नहीं कर पाई। मैं कोशिश की मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, और फिर मैंने जो भी है सुखाए कपड़े, फिर मैंने छत की फ़र्श भी धोई, और इसके लिए भी मैंने पानी जो वेस्ट पानी होता है ना कपड़ों का, उसी से ही मैंने फ़र्श भी धो दी, क्योंकि इससे मेरे दो काम हो जाते। एक तो पानी की भी बचत जो सॉरी, पानी की भी बचत हो जाती है, और मतलब कि वो जो है ना फ़र्श भी धुल जाती है इसीलिए। तो चलिए जी, मैंने तो एक बहुत ही अच्छा समझदारी वाला मैंने काम कर ही दिया है। मेरे कामों में है ना मेरी कंजूसी की झलक है ना दिखाई दे ही जाती है, क्योंकि मैं जैसे कि ये पानी जो कपड़ों के गंदा पानी होता है मैं उसे भी वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि मैं जो घर से जो चाय पत्ती निकलती है ना चाय बनाने के बाद, मैं उसे भी नहीं फेंकती हूँ। मैं उसे भी सुखा कर स्टोर करके मैं उससे भी एक बहुत अच्छी खाद बना लेती हूँ। और यहाँ तक कि मैं तो मेरे घर के जो सब्जी के जो वो होते हैं ना छिलके वगैरह प्याज वगैरह के, मैं उन्हें भी नहीं फेंकती हूँ, मैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ, और उनकी भी खाद या कोई बायो एंजाइम या कुछ भी ऐसा बना लेती हूँ अपने पेड़ पौधों के लिए। तो इसीलिए ना कई बार मुझे ये भी सुनना पड़ता है कि ये कबाड़ इकट्ठा करती रहती है। तो फ्रेंड्स ये सब तो चलता ही रहेगा और मुझे सुनने को भी मिलता ही रहेगा। तो फिलहाल उसको तो हम रखते हैं साइड में, और फिलहाल करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स अभी है ना कुछ दिन पहले मैं है ना इंद्रलोक वाले वीर बाज़ार में गई थी। तो वहाँ से है ना मैं ना बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाई थी, जो मैं चाहती थी कि आज की वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। पर क्या करें, किस्मत ही ख़राब है ना, तो वो हो ही नहीं पाया। चलिए जी, जैसे जैसे तैसे मैंने ना अपना काम तो ख़त्म किया, और काम को ख़त्म करते करते मतलब कि कपड़े वगैरह ये धोते धोते मुझे हो गई शाम। और शाम को फिर मैं लेकर बैठी इस रैक को असेंबल करने के लिए। तो वैसे ये हमने ना 2 रैक लिए थे, तो एक तो भानु की बुआ ने लिया था और एक मैंने। और एक जो लिया था ना उसे तो हम असेंबल करवा कर ही लाए थे, और मैं उसे बहुत अच्छे से देख भी रही थी कि ऐसे असेंबल हो रहा है। लेकिन घर आके मैं सब भूल गई। तो भाई भानु ने और मैंने इस रैक को बनाने की बहुत कोशिश की, पर रैक बनने में नहीं आया, क्योंकि मैं ना देख चुकी थी ना इसको बनते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा था ओए मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दिमाग वाला, और ये आराम से बन जाएगा। और इस चीज़ को इस रैक ने उल्टा कर दिया। ये कह रहे हैं भाई हम नहीं बनेंगे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद मुझे ट्रिक समझ में आ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो फिर से हमें निकालना पड़ा, फिर बनाया फिर निकाला। मैं तो थक गई भाई। तो भाई भानु ने अपना दिमाग लड़ाया, मैंने भी अपना दिमाग लड़ाया, और एक लेयर बन ही गई। तो भाई हमने सोचा भाई वाह बन गया, अब तो ये पूरा बन ही जाएगा। और एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी हम करने लगे, और हो गया कल्याण। लगी कहाँ लगी? यहाँ पे भट्ट से आराम से करो ना। तो भाई एक लेयर तो बन चुकी थी रैक की, और दूसरी लेयर हम बना ही रहे थे। तो अब समझ में आ ही गया था ना कि ऐसे बनना है, इसीलिए। पर मैंने भी आज जिद कर ली थी कि मैं भी इसका आज ही बनाकर छोड़ूंगी, इसे बनाए बिना मैं छोड़ूंगी ही नहीं। पर फिर बाद में पता चला ये तो वैसा दिख ही नहीं रहा है जैसा हमने बना हुआ देखा था, वैसा तो ये दिख ही नहीं रहा है। क्या करूं। तो भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं बन रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझसे ये नहीं बन रहा है। और है ना मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट भी कर दिया है इसके पीछे, और मैं है ना खाना बनाने में भी लेट हो रही हूँ। और अभी अगर मान साहब आ गए ना तो वो 4 बातें और सुनाएंगे। तो इससे अच्छा है इसको रख दो साइड में और अपने काम में लग जाओ। तो मैंने तो भैया इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और मैं इसको छोड़ के जाती उससे पहले भानु भाई चलती बनी यहाँ से। और एक तो मेरा ऐसे ही मूड ख़राब था, और जाते जाते ये और कह गई। तो फ्रेंड्स बहुत कोशिश कर ली, बहुत पच ली है, लेकिन ये हमसे नहीं बन रहा है। भानु तो सब छोड़ के चली गई है कि आप समेटते रहो, और इसको बनाने के चक्कर में मेरे को मतलब कि इधर चोट भी लग गई है, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे था। तो ये है ना मैंने और ना मतलब कि मैं मनीष की बुआ और हम दोनों ने ना ये मैंने 2 रैक लिए थे,
तो एक तो है ना बनवा कर ही लाए थे, तो उनसे मैंने एक फ़ोटो बोली है कि मुझे दे देंगे ना, फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे कर देंगे, तो मैं उसे देखकर फिर मैं बना दूंगी। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं रखती हूँ, बहुत दिमाग ख़राब हो गया इसको। तो चलिए भाई इसको रख देते हैं समेट के साइड में, और अब खाना बनाना है तो चलते हैं उसके लिए नीचे। और भाई नीचे जाके मैं क्या देखती हूँ, बाऊ जी सो रहे हैं, और वो भी इतनी गहरी नींद में, बैठे बैठे। कौन सोता है ऐसे बैठे बैठे? पर इस महाशय को आ गई है इतनी गहरी नींद के उठाने से भी उठ नहीं रहा है। देखो मैं कितना मार रही हूँ तब भी नहीं उठ रहा है बंदा, इतना गहरी नींद में सो रहा है। इतनी गहरी उठाने से भी नहीं उठ रहा। उठ गया। चल उठ जा, पलंग पे सो जा, जा उठ जा। चल चल चल। नहीं आ रही नींद मेरे को। क्या बोला? नहीं आ रही मेरे को नींद। क्या बात है, क्या बात है। चल चल जा, पलंग पे लेट जा। तो भाई उस दिन तो ये रैक है ना बन नहीं पाया था, तो इसीलिए ना मैं आज इसको फिर से बनाने के लिए बैठी हूँ, और मैंने इसमें किसी की भी हेल्प नहीं ले रही हूँ, क्योंकि भानु और मनीष इन दोनों का ही मुंह बना हुआ है, तो इसलिए मैंने उन दोनों की ही कोई हेल्प इसमें नहीं ली है। एटलीस्ट कम से कम मुझे ये तसल्ली रहेगी, अगर टूटा भी ना तो कम से कम मैं ही इसकी जिम्मेदार रहूँगी, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करूँगी, इसीलिए मैं ही इसे बनाऊँगी। और मैंने इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी जो पहले हो रही थी, पर फिर भी मैं धीरे धीरे लगी ही रही। तो भाई है ना मैं रैक तो बना ही रही थी, पर वो ना इसमें भी है ना पहले वाली है ना प्रॉब्लम होने लगी थी, पर फिर मेरे को थोड़ा सा मैं सोच सोच के आराम आराम से मैं बना रही थी ना, तो इसलिए समझ में आ गया कि ये किस टाइप से बनेगा। क्योंकि इसमें है ना प्लास्टिक के जो लॉक होते हैं ना, जहाँ जाकर ये लॉक करना है, वो चीज़ का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था मुझे पहले। तो वो समझ में आया ना, तो फिर तो एक के बाद एक मैं लेयर बनाती चली गई। और लॉक का ना जो है ना ध्यान बहुत रखना पड़ रहा था, क्योंकि अगर एक भी लॉक टूट जाता है ना तो ये रैक ख़राब हो जाता। तो इसीलिए थोड़ा सा आराम आराम से मैंने बनाया। हाँ, हालांकि मुझसे एक लॉक टूट गया इसका, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, और एक के बाद एक लेयर बाय लेयर मैं बनाती ही चली गई। और फाइनली भाई, फाइनली मैं गंगा नहा गई भाई, एक तरह से देखा जाए तो ये रैक बन के तैयार हो ही गया। तो भाई ये रहा फाइनल रिजल्ट, रैक बन के तैयार हो गया फाइनली। तो बस अब देर किस बात की, बस अब जूते चप्पल निकालो और भर दो इसमें बस। तो मैंने तो भैया ये मेरे से तो रुका ही नहीं गया, मैंने तो एक एक करके जो भी है जूते चप्पल सब मैंने इसमें भर दिए। और जो ये खाली हुआ ना लकड़ी वाला रैक, इसका भी मैं यूज़ करूँगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें अपने जो भी है जूते चप्पल वगैरह जो भी हैं इन सबको मैंने लगा दिया, जो इधर उधर फैले हुए रहते हैं ना वो चीज़। और ये है ना सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि एक तो कम स्पेस में है ना ये काफ़ी चप्पलें वगैरह आ गई है इसमें, और ये जगह भी कम घेर रहा है, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ही सही लगा। हाँ, अगर आपको भी सही लगा है तो कमेंट कर देना, और नहीं लगा है तो भी कर देना और भाई मान साहब के हिसाब से ये जो रैक मैं लेकर आई हूँ ना, ये कबाड़ है, उनके हिसाब से ये कबाड़ है, ये यूज़फुल चीज़ नहीं है। तो भाई आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना है कि ये यूज़फुल चीज़ है या नहीं है, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि मैंने जहाँ ये पैसे लगाए हैं वो वेस्ट हुए हैं या मेरे काम आए हैं। और भी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।